सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज इंसान औरों को पहचानने के लिए औरों के अंदर की जानकारी लेने के लिए तमाम उपाय लगा रहा है। सब जगह से छानबीन करता है, पर सात संगत जी अपनी स्वयं की पहचान करने की जरा भी कोशिश नहीं करता कि मैं कहाँ खो गया हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। अपनी पहचान करना भूल गया है, अपनी खोज करना भूल गया है। सात संगत जी, भगवान बुद्ध से सारी सच्चाई उनके माता पिता जो है छुपा रहे थे कि सत्य की जानकारी न हो। भगवान बुद्ध को जो है घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। और सत्संग जी, जिस दिन भगवान बुद्ध को ये जो है संसार का और अपने स्वयं का आभास हुआ, ये जो है परिवर्तनशील संसार को जाना कि इसमें परिवर्तन होता है, तो सत्संग जी भगवान बुद्ध को ये लगा कि आज नहीं तो कल ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा माता पिता है, तो ये परिवर्तनशील है, तो इसे परिवर्तन होना ही है और ये परिवर्तन होना ही दुख का कारण है। क्यों ना आज ही हम उसे बदल दें। सत्संग जी, भगवान बुद्ध जब इस परिवर्तन को देखते हुए कहीं बीमार व्यक्ति को देखा, कहीं वृद्धा व्यक्ति को देखा, कहीं मृत्यु को देखा, इन सब सच्चाइयों को सत्संग जी जब देखा तो अब सच्चाई की खोज करने लगा, ये सत्य क्या है। और सत्संग जी स्वयं की पहचान करना आज मानव भूल गया है। उदाहरण तो बहुत सा देता है, गाता है, शास्त्रों में साबुत ढूंढ रहा है कि परमात्मा शास्त्रों में मिल जाएगा, ग्रंथों में मिल जाएगा, पर सत्संग जी मैं कहाँ मिलूँगा, ऐसा खोज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे ये नहीं जानकारी है कि मैं ही खुद खो गया हूँ। जब मैं ही खुद खो गया हूँ तो मैं औरों को कैसे ढूंढ पाऊँगा। मैं कहाँ हूँ, इस जगह पर किसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये सब अनजाना चेहरा। आज मुझे लग रहा है कि सब अपना है, पर सत्संग जी एक अपना ये जो है ये सब एक सपने के भांति है। आज है, कल सपने की तरह जैसे ही आंखें खुलेगी ये सब बिखर जाएगा। जैसे ही हमारे जीवन में सवेरा होगा, सत्संग जी सब बिखर जाएगा। कोई अपना नहीं है। सत्संग जी संसार जी हरदेव बाड़ी में सतगुरु हरदेव जी फरमाए हैं, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। सत्संग जी जब तक ये गुरु के द्वारा कहते हैं ज्ञान का दर्पण, आत्मा को ज्ञान का, आत्मा को सत्संग जी ये मानव शरीर में आने के बाद संसार में अन्य योनियों के साथ जन्म लेने के बाद सत्संग जी ये कौन है, ऐसा इसे आभास नहीं है, ऐसा इसे बोध नहीं है। तो सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु ज्ञान के द्वारा इसे इसका पहचान कराते हैं कि तू कौन है।
क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। साथ संगत जी अपने असली स्वरूप से अनजान है और सद्गुरु जो है इसका असली स्वरूप का पहचान कराते हैं। साथ संगत जी आज ये नई बात नहीं है कि आज केवल बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ही कर रहे हैं, माता सुदीक्षा जी ही कर रही हैं। ये बात तो बहुत पुरानी है। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं कि तू अपनी पहचान कर, तू कौन है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन धनुष बाण उठाने से भयभीत हो रहा था तो भगवान कृष्ण जी जो है अर्जुन का परिचय करा करके, आत्मबोध करा करके, उसे अपने असली स्वरूप का दर्शन करा करके साथ संगत जी तैयार किए, जानकारी दिए कि तू कौन है। साथ संगत जी आज ये सद्गुरु जो है यही कह रहे हैं कि मानव जागो और ज्ञान रूपी दर्पण से अपने आप को पहचानो। भगवान कृष्ण ज्ञान देकर के, ब्रह्म का ज्ञान देकर अर्जुन को उसका पहचान कराए। आज वही दिव्य दृष्टि, वही ज्ञान सद्गुरु दे रहे हैं और सत्संग जी हर जगह आवाज़ भी दे रहे हैं। धरती के कोने कोने से आओ सत्संग जी। अगर हम आईने के सामने कभी नहीं अपना चेहरा देख पाएंगे, आईने से अपना चेहरा का पहचान नहीं कर पाएंगे, तो सत्संग जी कैसे पता चलेगा। जो अपने चेहरे पे हम चेहरे को संवारते हैं या चेहरे पर कुछ भी ये सजावट वगैरह करते हैं, क्रीम वगैरह लगाते हैं, तो सत्संग जी हमको आईने के सामने खड़ा होना पड़ता है अपना चेहरा देखने के लिए। क्या आईने में हम किसी और का चेहरा दिखाते हैं या स्वयं का चेहरा देखते हैं? कोई दाग धब्बा तो नहीं है। सत्संग जी इसी प्रकार सद्गुरु जो है, जो इनके चरणों में आता है, निस्वार्थ समर्पण होकर के, सत्संग जी ये ज्ञान रूपी आईना सद्गुरु जो है दिखाता है कि देख ले, ये तू ही है, तेरा स्वरूप ये है, तू क्या कर सकता है पर तूने नहीं किया, क्या तू यहाँ किया जो तुझे नहीं करना चाहिए। सत्संग जी ये सद्गुरु जो है इतना आगाह किया, ये आत्मा जो है संसार में आकर के इस अविनाशी होकर के भी ये जो है परिवर्तनशील संसार में अपने आप को परिवर्तनशील ही मान बैठा, ये अपने आप को शरीर ही मान बैठा। पर सत्संग जी सदियों से बताई जा रही है कि ईश्वर का अंश है आत्मा, परमात्मा का अंश है। ये आत्माएं जितनी है संसार में, सब ये अपना संसार में योगदान देने आई हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करने आई हैं। पर सत्संग जी ये 84 लाख योनियों में आने के बाद अपनी पहचान खो गई, ये भूल ही गई। और सत्संग जी इस संसार में आकर के इतने इस संसार की जो चाहत है, जो इस संसार का वातावरण है, यह कहा जाए सत्संग जी काम क्रोध लोभ लालच अहंकार मोह, ये संसार से इतनी जकड़ चुके कि ये सारे पर्दे दीवारें आत्मा पर ऐसे चिपक गई जैसे सत्संग जी किसी दर्पण पे धूल जाकर चिपक जाता है। और सत्संग जी देखते हैं जिस आईने पे धूल जम जाता है
उस आईने के सामने एक सुंदर चेहरा भी आ जाए तो सुंदर नहीं दिखता, वो जो है साफ नहीं दिखता है, क्योंकि आईने पे धूल गंदा पड़ जाता है। धूल पड़ने के कारण चेहरा साफ नहीं दिखता। आज साथ संगत जी, यही कारण है कि हम अपनी नई पहचान कर पा रहे हैं। हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, सत्संग भी बहुत करते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं। ये संसार में पढ़ाई लिखाई विद्या को हासिल करके फिर भी साथ संगत जी हम अपनी स्वयं को नहीं जान पाए, क्योंकि साथ संगत जी ये जो हमारे आत्मा के शरीर में आने से इस मन पे जो धूल गर्दा पड़ा है, जो ये आत्मा मन से जुड़ी हुई है, जो इस पर धूल गर्दा पड़ा है, यानी कि संसार का जो चाहत, इच्छा, मोह, माया, क्रोध, लालच, लोभ, ये सब जो है पर्दे जो धूल गर्दे के समान है, इसे सिर्फ सद्गुरु ही साफ कर सकते हैं। सद्गुरु का शब्द ही साफ कर सकता है, संत महापुरुष के द्वारा ही साफ हो सकता है। संतों के बीच सत्संग में आने से ये मन का धूल साफ हो सकता है। इसे चाहे हम जन्मों जन्म तक नदी नहाते रह जाए, पर शरीर साफ हो सकता है, ये मन नहीं साफ होगा। इस मन को साफ करने के लिए सत्संग जी सतगुरु के चरणों में आना ही पड़ेगा। और जिस दिन अपनी मान को त्याग कर मानव सतगुरु के चरणों में आएगा, और सत्संग जी अपनी पहले पहचान करेगा, मैं कौन हूँ। और यही भूल जो है मानव की बहुत बड़ी भूल है और दुखदाई भी। इसी अज्ञानता के कारण इस संसार में जो तमाम बैर विरोध, तेरे मेरे, लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, शांति खो गई है, यही वजह है। अपनेपन खो गया है, यही वजह है। साथ संगत जी, एक शेर है, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पे पानी का। साथ संगत जी, आज मैंने जिसे अपना समझा, जिसे सब कुछ इस संसार में करके जिसके ऊपर नछावर किया, उन्होंने ही तो लूट लिया। मेरा आत्मज्ञान नहीं हो पाया। आज मैं सतगुरु से बहुत दूर हो गया। उसी की मोह माया में, उसी के अपनेपन से, उसी की झूठी दिलासा से मैं स्वीकार नहीं किया अपने को, गुरु के चरणों में नहीं आ पाया। ये संसार का धन इकट्ठा करने में, जिसे मैं अपना समझ रहा था, धन मेरा है, तन मेरा है, मन मेरा है, और यही मन ने वही किया जो कहते हैं ना कि अपनों ने लूटा गैरों का कहाँ दम। मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ पे पानी कम थे। सत्संग जी, ये मन हमारे बस में नहीं है, तो यही कहा जाए कि जहाँ पे पानी, ये मेरा ही मन है, मेरा पानी उतार दिया, मुझे जो है इस संसार में इस तरह डुबो दिया कि सत्संग जी ना मर पाए न जी पाए, एक अधमरा लाश बनकर संसार में रह गए। आइए सत्संग जी, ये सतगुरु जो है इसमें जान डाल रहा है, इसे पहचान करा करके असली स्वरूप का जान डाल रहा है, प्राण। और सत्संग जी कहते हैं, यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान। सत्संग जी, अगर ये सच है कि अगर हम कभी जन्म में
मतलब जन्म से लेके कभी भी हम शीशे के सामने नहीं खड़ा हो पाएंगे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरा चेहरा कैसा, मैं कैसा दिखता हूँ। जब शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे तो शीशे में अपने को देखकर अपनी तस्वीर को भी पहचान जाएंगे, अपनी तस्वीर को भी पहचान जाएंगे कि ये मेरा तस्वीर है, ये मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं विशाल हूँ, अनंत हूँ, असीम हूँ। ये जानकारी होने के बाद एक नई ऊर्जा प्रकट होती है। क्या कर सकता हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, विशाल हूँ। हमारे पास सामर्थ्य है कुछ भी करने के लिए। तो फिर साथ संगत जी, ये सतगुरु जो है हमें समझने का अवसर देता है कि तू समझ सकता है, डिसाइड कर तुझे करना क्या है। तू परम शक्ति का अंश है, परमात्मा का अंश है, तू समर्थवान है, तू कर क्या सकता है। तुझे जानकारी हो गई तो अब तू करेगा क्या। एक डॉक्टर पढ़ लिख कर के डॉक्टर बन गया, उसे डिग्री भी मिल गई। अब सत्संग जी डिसाइड तो वही करेगा ना कि मैं डॉक्टर किस लिए बना हूँ, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए या फिर उसी हथियार से किसी का जान लेने के लिए, या इस हथियार से किसी की शरीर के एक एक अंग को चीर फाड़ कर किडनी निकाल लेना, आंखें निकाल लेना। क्या इस तरह का हमको व्यवहार करना है। साध संगत जी आज सतगुरु ज्ञान दे करके भी, पहचान करा करके भी अवसर देते हैं कि संतों के बीच जाओ, बैठो और समझो, जानो, विचार करो तुम करना क्या चाहते हो। क्या एक मरहम की भांति किसी की दर्द को हरना चाहते हो, किसी का उपकार करना चाहते हो परोपकारी बनकर, या फिर किसी के साथ एक जैसे शब्दों से भी वार किया जा सकता है, हथियार से भी वार किया जा सकता है। क्या तेरे पास ये जुबान रूपी जो हथियार है, इसका प्रयोग किसी के उपकार में लगाएगा या किसी पर वार करेगा, किसी का नुकसान पहुंचाएगा, किसी को दर्द देगा, तकलीफ देगा। तो साध संगत जी जब हम संतों के बीच बैठते हैं तो संतों महापुरुषों से जीने की कला मिलती है। ये कला सिखाते हैं संत महापुरुष, हमें जीना सिखाते हैं। कैसे जीना है। आप मानव हैं, आप में मानवता होना चाहिए, क्योंकि यही मानव का रूप ये सतगुरु भी संसार में लेकर आया है और सदियों से भी पीर पैगंबर इसी मानव रूप में आए। भगवान राम भी इसी मानव रूप में है, भगवान कृष्ण भी इसी मानव रूप में है। और एक आईना के भांति समाज के सामने, मानव के सामने, इंसानों के सामने खड़ा किया अपने को और कर्म करके दिखाया, लीला करके दिखाया कि देखो मानव को इस भांति होना चाहिए, इस तरह का जीवन जीना चाहिए, मर्यादा के साथ, अपने धर्म कर्म के साथ। साथ संगत जी इतना सुंदर कला सीखने को मिला। आज संत महापुरुष हमें यही सिखा रहे हैं, यही समझा रहे हैं। साथ संगत जी सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि ज्ञान देकर हमारे स्वरूप की पहचान करके संतों महापुरुषों से हमारा रिश्ता जोड़ दिया, संतों महापुरुषों के बीच बैठने के काबिल बना दिया। और साथ संगत जी संतों महापुरुषों के बीच बैठकर कितनी खुशियाँ मिलती है, कितना आनंद प्राप्त होता है, एक अलग दुनिया महसूस होता है।
एक नई ऊर्जा निकलती है, अंदर से परोपकार का भावना प्रकट होता है। ये संतों महापुरुषों की कृपा से होता है। हमारे अंदर जो आलस्य होता है, इसमें फुर्ती मिलती है। सेवा करने का एक नया साथ संगत जी कहते हैं कि अभिलाषा जाग जाती है, लगन प्रकट होता है कि मैं संतों महापुरुषों का सेवा कर सेवा करने के लिए ही ये जीवन मिला है और सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर ले। साथ संगत जी, सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं होता, कोई सुमिरन नहीं होता। हम दिन भर भगवान राम 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 कृष्ण कृष्ण कहते रहे, कर्म जरा भी ना हो, किसी की सेवा ना हो, किसी का उपकार ना हो, किसी की भलाई ना हो, तो फिर साथ संगत जी ये काहे के लिए राम राम? इस रटन रटावन से क्या फर्क पड़ने वाला? ये साथ संगत जी संत महापुरुष सिखाते हैं। संतों महापुरुष के बीच बैठने से ये जानकारी होती है कि सिर्फ कहने से काम बनने वाला नहीं है। तो साथ संगत जी फिर संतों महापुरुषों को सेवा करने का, इनके चरणों में झुकने का तरीका सिखाते हैं। कैसे इनको रिझाया जाएगा, कैसे इनको खुश किया जाएगा, कैसे इनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया जाएगा, कैसे इनसे प्यार किया जाएगा। साथ संगत जी ये सब सिखाते हैं और ये सब कला सीख करके साथ संगत जी हम अपने आप को धन्य कर लेते हैं। ये जीवन को जिसने आज जिसका उदाहरण देते हैं, जो अपना जीवन को धन्य किया, आज गुरु की ही बदौलत संतों के चरणों में संतों की वाणी सुन करके अपने जीवन को धन्य किया, अपने जीवन का कल्याण किया। साथ संगत जी क्या हम नहीं कर सकते? क्या हमारे लिए गुरु परहेज है? क्या हम गुरु के चरणों में नहीं आ सकते? आइए साथ संगत जी, अगर गुरु के चरणों में आए हैं तो संतों महापुरुषों से जीने की कला सीख लें, या गुरु नहीं मिला है तो अपने जीवन में तत्वदर्शी गुरु जरूर करें, तत्व रूप से परमात्मा को जरूर जानने की कोशिश करें। साथ संगत जी ये दासी नहीं कह रही है, ये शास्त्र कह रहा है। गीता जी पढ़िए, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। आजकल तो देखिए गूगल इंटरनेट का ज़माना है, सब दिखा रहा है। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं किसी तत्वदर्शी के पास जाइए और तत्व रूप से मेरा पहचान करिए, और जो मुझे जान करके जो मेरा भक्ति करता है वो मेरे ही चरणों में समर्पण होता है। आइए साथ संगत जी हम भी तत्वदर्शी गुरु को खोजें और इनके चरणों में आकर दंडवत प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्यवाद जी।